चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए, लगाइए क्वेश्चन। चलिए लगाते हैं, स्टार्ट किया जाए आज का क्वेश्चन। और जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। कारक द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इतना का जो है जीरोज हमें मालूम करना है। और हमें जो है जीरो चाहिए भी नहीं, हमें बस प्लस और माइनस की जानकारी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसा हमारा जो है जीरो चाहिए, मतलब जीरो शून्यक चाहिए हमें, अल्फा बीटा चाहिए हमें। तो आप जरा सा देखो, फैक्टर पहले हम करते हैं। फैक्टर आप कीजिए, यहां हमारा क्या दिया हुआ है प्लस, और लाना क्या है हमें प्लस। तो प्लस को प्लस से गुना करोगे तब जाके प्लस आ पाएंगे। और मेरे भाई जब सॉल्यूशन में जाते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कहने का मतलब निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। तो अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो है दोनों धनात्मक होंगे, तो दोनों धनात्मक बिल्कुल भी नहीं है। क्या दोनों ऋणात्मक, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है। तो बोथ निगेटिव, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दोनों बराबर होंगे, तो मेरे भाई जो इसका जो रूट्स आप निकालोगे ना, रूट्स हमारे बराबर नहीं होंगे। यहां पर जो डाटा मिलेगा यह बराबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाइड कर देगा, और वह हमारा बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है। गुरुजी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टेस्ट हुआ था, हाँ, तो लास्ट चैप्टर था वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, होली से पहले ही उसका टाइपिंग वगैरह सब हो गया था। तो इसलिए जो है वह लास्ट चैप्टर आप समझो, क्योंकि आप लोग को चैप्टर वाइज नहीं चाहिए था, तो इसलिए जो है उसको चलवा दिया गया। अब आगे से जो है वह आपका कंटिन्यू जो है 40 क्वेश्चन मिक्सअप वाला ही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि n पदों वाली किसी समांतर श्रेणी का जो है योग इतना दे रखा है, मतलब Sn बराबर n का स्क्वायर माइनस 2n दे रखे हैं, ये हमारा दे रखा है। तो आप जो है S1 निकाल लो, मतलब n के जगह पर 1 रख दिए, 1 माइनस 2 मतलब हमको मिल गया -1। S2 जरा सा निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, 4 में 4 चला गया तो 0 हो गए। इसी तरह से आप S3 भी निकाल सकते हो। S3 मन है तो S3 निकाल लो, नहीं मन है मत निकालो। हमें जो है Tn निकाल लेना है, तो Tn मतलब जो है हमें T2 निकाल लेना है, समझ गए। ये तो मेरा जो है -1, यह हमारा T1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम T2 निकालना चाहते हैं तो S2 में S1 को घटाना होगा, यानी हमें 0 में -1, यानी जो है T2 हमारा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे सीरीज चाहिए तो सीरीज कैसा मिलेगा -1, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, इसी के आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा a कितना है -1, d कितना है, तो आप डिफरेंस देखो, 1 में 1 घटाओगे तो हमारा 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा। पांचवा पद मतलब T5, मतलब a प्लस 4d हमें चाहिए। a का वैल्यू -1 रख लेते हैं, प्लस 4 गुने 2, 8 में 1 घटा दोगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी आ जाएगा, जो कि आपके मतलब बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन दिए गए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हमारा जो है 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएंगे इसके आंसर। तो फटाफट जो है शेयर नहीं करो भाई, शेयर तुम लोग नहीं किया है इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आगे कह रहा है कि बैलून शब्द के अक्षरों को, मतलब बैलून 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है इसमें 7 लेटर्स इसमें दिए गए, ठीक है। तो अगर हम टोटल परमुटेशन निकालें
तो फैक्टोरियल 7 हो जाएंगे। इसमें आप देखो कि कोई नंबर जो है, कोई नंबर हमारा जो है लगातार रिपीट किया है क्या? तो आप बोलोगे सर एल रिपीट किया है और ओ भी रिपीट किया हुआ है। तो आप जो है फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 2, यानी रिपीट किया है 2 नंबर, तो हमें इतना से डिवाइड भी करना होगा। तो अब मेरे भाई जो है फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है भाई 6 का मतलब तो हो गया हमारा 720, ठीक है, और उसका हम 7 गुना कर ले। 0 7 दूने 14, 50 40 होता है ना, तो 50 40 और उसको हम भाग दे देंगे कितने से? तो 4 से। 4 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये आप बता दो। 4 से अगर हम डिवाइड कर दे तो 12 चौका 48, ठीक है, 6 चौका यानी 1260 टोटल हो जाएंगे। 1260 में से अब आगे क्या कर रहा है कि अक्षरों को कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि 2 एल एक साथ ना आए। अब जरा सा यहां पर 2 एल एक साथ नहीं आए, उसका जो है कंडीशन आप देखो। तो हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों साथ आए, दोनों एल जो है हमारा साथ आए, उसका हमारा कितना हो जाएगा, इस बात का पहले पता लगा लेते हैं। तो मेरे पास जो है ये दोनों एल को हटाकर एक बॉक्स में रख लेते हैं। इसे आप क्या बोलोगे? एक बॉक्स बोलोगे। इसके अलावा 1 2 3 4 5 को डाटा इसमें बी ए डबल ओ और एन, 5 को डाटा इसमें आ गया। तो 5 और 1 कितने हुए? तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 6। अब मेरे भाई जो है यहां पर आप देखो रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग भी दोगे, फैक्टोरियल 2 से भाग दोगे। और यहां पर हम अगर गुना रहता, यहां पर अगर अलग अलग डाटा रहता, एल है तो ये एल पहले आ जाए और ये एल बाद में आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ए बी रहता तो फर्क पड़ता, बी इधर आ गए ए इधर आ गया तो अरेंजमेंट बदल जाता है, तो हम फैक्टोरियल 2 से गुना करते। लेकिन यह इधर बदल जाने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें यहीं पर छोड़ देना है। यानी 720 को 2 से भागा देंगे तो हमारा 360 दोनों एल एक साथ आने का जो है अरेंजमेंट नंबर हो जाएंगे। अब हमें 7 नहीं चाहिए भाई साहब, तो 7 नहीं चाहिए, उसके लिए हमें टोटल में यानी 1260 में 360 घटा लेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 900 हो जाएगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका 900 हो जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन पे चले जाए, आंसर साथ में देते चलो। यह सेट नंबर 288 है, जो कि होली के पहले यह सेट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम जो है अदर क्लासों में बिजी थे। आप देखे होंगे यूट्यूब पर जो है लगातार हम जो है सिविल कोर्ट प्यून, जो कि 2 दिन बाद एग्जाम है, उसी को लेकर जो हम थोड़ा सा जो है चिंतित थे। बच्चों का जो है बहुत सारा चीज जब कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी में हम लोग छुट्टी में जो है लगे हुए थे। 2 दिन बाद उसका एग्जाम हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। आप लोग का करेंट जो है जितना जल्दी हो सके करेंट डिस्कशन हम चालू कर देंगे। यहां हमारा सवाल देखिए आप, यदि 2 बिंदु ले लेते हैं, तो 2 बिंदु हम यहां पर ले लिए ए और यहां हमने ले लिया बी, ठीक है, और इसे जोड़ने वाली रेखाखंड पी ले लेते हैं, जो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको किस रेशियो में बांटेगा? तो हमने k:1 ले लिया, k:1 ले लिया। अब हमें पता लगाना है कि भाई ये किस रेशियो में बटेगा। तो ये ए का जो है कोऑर्डिनेट 4 और 2 दे रखे हैं, और बी का कोऑर्डिनेट 8 और 4 आपका दे रखा है, ठीक है। तो x सिर्फ x लगाएंगे, उसी में काम चल जाएगा। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, इतना तो सब कोई जानता है। x के जगह पर हम 2 रख लेते हैं और k के जगह यहां m के जगह पर k, x2 मतलब 8 प्लस n, n के जगह 1
और फिर x1 मतलब 4 और k प्लस 1। तो यहां पर 2k प्लस 2 बराबर 8k प्लस हमारा 4 आ जाएगा। तो ये उधर चला गया 6k और ये भाई साहब इधर आ गए -2। तो k बराबर -2/3 आ गया, -2 हो गया। ठीक है, माइनस तो खत्म न हो गया भाई, -1/3 हो गए। अब मेरे भाई जो है k का वैल्यू -1/3 हो चुका है। तो ये तो एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल जो है बाइसेक्ट करेगा, सॉरी एक्सटर्नल जो है आपका इंटरसेक्ट करेगा, आपका मतलब कट करेगा। तो -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 मेरे भाई हो चुका है। तो आप इसको क्या बोलोगे, किस रेशियो में बांटेगा? तो आप बोलोगे AP बराबर AB का कितना हिस्सा, तो 1/3 हिस्सा हो जाएगा। एक्सटर्नल ये होगा, इंटरनल नहीं। फिगर बदल जाएगा आपका, ये जो फिगर है वह आपका बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर पहले मालूम नहीं था कि हमारा इंटरनल हो रहा है या एक्सटर्नल। माइनस ये सिंबल बताता है कि आपका जो है एक्सटर्नल जो है यह डिवीजन हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो है पुराने सब छात्र कहां पर हैं, दिख नहीं रहा है। नम्रता कुमारी, अमृता जी, गुड़िया सिंह, सब तो यहीं पर है भाई। श्रवण और चलो सब लोग सब यहां पर है, कुछ लोग अभी जो है नहीं है। चलो धीरे धीरे सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 छात्र x, फिर उसके बाद y और फिर उसके बाद z एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। 3 स्टूडेंट x y z हु चांसेस ऑफ सॉल्विंग आर 1/2, 1/3 और 1/4। इसके सॉल्व करने के जो है 1/2 दिया हुआ, यानी अनसॉल्व रहने का कितना हो जाएगा? 1/2 ही होंगे। 1/3 तो इसका जो है हमारा 2/3 हो जाएगा। ये हमारा 1/4, तो ये 3/4 हो जाएंगे। द चांस डेट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा ये? तो हम सबसे पहले इसे सवाल में क्या करते हैं, इसको पहले निकालते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट पहले निकालना होता है। 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4, 3 खत्म, 2 खत्म, यानी प्रॉब्लम अनसॉल्व रहने का जो है कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएंगे। अब मेरे भाई प्रॉब्लम सॉल्व होने का कितना हो जाएगा? तो 1 में 1/4 घटाओगे तो इसके आंसर जो है 3/4 हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन किन बच्चों का आ गया है? गुड़िया सिंह का, ठीक है, अमृता और नम्रता कुमारी तिवारी ना। चलो भाई ठीक है, इन सब का जो है सही आंसर, सरवन बाबू का भी सही है, आयुष अंश का भी जो है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। ठीक है, सही आंसर है सबका। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर निकलना पड़ते हैं। एक कह रहा है कि सममित आवृत्ति बंटन के लिए, इसके बारे में हम कितना बार पढ़ा चुके हैं कि अगर जो है मतलब जो है सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जब आप सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यह एकदम मिड पर चलेगा, और यहां पर ही इसी पॉइंट पर जो है आपका अरिथमेटिक मीन भी होंगे, मीडियन भी होगा और जो है मोड भी होंगे, इसी पॉइंट पर होगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर जो है तीनों जो है क्या होता है, तो बराबर हो जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो भाई जो है इस 6 नंबर क्वेश्चन का सी, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है? बहुत बार, अनगिनत बार जो है। मेरा गला थोड़ा सा जो है ना ये बंधा हुआ लग रहा है, इतना क्लास वगैरह सब दिन भर चल रहा है अभी, और इतना चिल्लाना पड़ रहा है कि मेरा आवाज जो है गायब होते जा रहा है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश में हो तो इतना का वैल्यू आपको पता लगाना है कि किसके बराबर हो जाएगा। तो हम कितना बार पढ़ा चुके हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ये पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं? और इतना बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1
और कॉसेक थीटा प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब ये इतना बराबर तो आप इतना बोल ही सकते हो। ठीक है, और यही जब पॉजिटिव रहेगा, यही जब हमारा पॉजिटिव रहेगा तो मेरे भाई जो है 1 प्लस साइन थीटा, और ये सब याद रखने बोले थे आप लोग को, कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। इतनी बातें यहां पर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब अलग से लिख देना था, इसमें नहीं लिखना था, खैर छोड़ो। तो यहां पर जो है ये जो आप देख रहे हो, इसके जगह पर आप कितना रख सकते हो। अगर हम वर्गमूल लगाएंगे तो आपको इसके जगह पर लिखना होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके जगह पर हमें लिखना होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा जो है दोनों कैंसिल हो गए और आंसर आपका मिल गया 2 सेक थीटा, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। ठीक है, 2 सेक होगा, कॉसेक आंसर नहीं होगा। ठीक है, कॉसेक आंसर नहीं होगा। प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं सर प्यून के लिए लास्ट टाइम में हिंदी इंग्लिश मैथ्स के जो है एटलीस्ट 1 मैराथन करवा दीजिए। अरे भाई दिन भर तो ये सिविल कोर्ट का ही हम ले रहे हैं। सुबह 8 बजे आते हैं, यूट्यूब पर 10 बजे चलता है 9:30 बजे तक, फिर 12:30 बजे से आते हैं 2 बजे तक चलता है, फिर 2 से 4 एप्लीकेशन पर चलता है, फिर उसके बाद 4 से 7 सारा तो पीने वाला चल रहा है। अब कितना पढ़ोगे? हाँ बताओ, अब कितना मैराथन होगा रे भाई? अब आ जाओ अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 8। अरे भाई दूसरा स्टूडेंट भी है, उसका भी बारी आने दो ना। अब अगला सवाल देखो, यह देखा गया है कि क्षैतिज रेखा पर एक मीनार की ओर x मीटर, एक मीनार की ओर x मीटर चलते हुए एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, अरे भाई 30 डिग्री से हो जाता है कितना? 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री और उसके बाद हमारा 60 डिग्री हो जाता है। x मीटर चलते हो तो ये दूरी x है हमारा। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये मेरा √3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। 30 डिग्री में, 30 डिग्री में आप जानते हो इसको हम क्या कर सकते हैं। 30 डिग्री में अगर 30 रहता है तो हमें जो है लंब होता है 1/√3 ना। 1 तो मेरा बन चुका है √3, तो √3 बन जाएगा हमारा 3, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2। इस 2 का जो वैल्यू हमको दे रखा है वह कितना मीटर दे रखा है भाई? वह हमारा x मीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें √3 का वैल्यू चाहिए, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? x/2 इंटू √3। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऐसा आपके ए नंबर ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ। आपका सारा वीडियो देखते हैं। ठीक है, क्या उतना से हो जाएगा? एडवांस में नहीं आता क्या? एडवांस में सिविल कोर्ट में नहीं है, बस खाली एक मेंसुरेशन आपको थोड़ा देख लेना है। मेंसुरेशन हम पढ़ा दिए 4 क्लास मैराथन लेकर, और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री अलजेब्रा एडवांस मैथ में 9वां 10वां वाला द्विघात समीकरण, और उसके बाद जो पोलिनोमियल, ये सब देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि एक समगोलाकार शंकु छिन्नक यानी फ्रस्टम की बात कर रहा है। इस तरह इसके पार्श्व सतह का क्षेत्रफल 337 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, जब फिगर बनाओगे तो इस तरह का फिगर बनेगा हमारा, इस तरह के जो है फिगर हमारे बनेंगे। तो इसका जो है कर्व सरफेस एरिया हमको दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया 337 दे रखे हैं। ठीक है, हमें करा निचले और ऊपरी आधार वर्ग वाली त्रिज्या, ये r ले लेते हैं और ये कैपिटल R। करा इसके जो है वर्ग वाली त्रिज्या मतलब r² प्लस r² बराबर 154 दे रखा है। तो करा छिन्नक का कुल सतह क्षेत्रफल बताइए, मतलब जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा चाहिए उस फ्रस्टम का, फ्रस्टम।
तो आप क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा, ऊपर में पाई आर स्क्वायर और नीचे भी हमारा पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया मेरे पास है कितना, 337। पाई हमने कॉमन ले लिया, पाई की जरूरत पड़ेगी क्या, तो पाई हम 22/7 रख लेते हैं। तब हमारे पास अगर पाई कॉमन ले ले, जरा सा देखो, पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो हमको 154 पहले से दे रखा है, तो काट डालो इसे, 22 सती आपके हो जाएंगे। तो 337 प्लस 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, देखो 22 सत्ते 154, तो 337 प्लस जो है 400 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 484, 7 4 11, 8 3 11, 1 12, 4 3 7 1 8, यानी 821 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे आपके। फर्स्ट डे है सर, संजीत कुमार भाई बहुत बेहतरीन है भाई, फर्स्ट डे है तो स्वागत कीजिए। ठीक है, मोनू चौरसिया जी फिर से बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई। यू आर द बेस्ट टीचर, अरे भाई फर्स्ट दिन में आके मुझे ये अवार्ड दे दिया तुम। देखो हम जो है ये मस्का लगाने पर पिघलते नहीं है, समझ गए न? तुम फर्स्ट डे ही जो है ज्वाइन किया और फर्स्ट डे ही अवार्ड दे दिया, यू आर द बेस्ट टीचर। मैं इस अवार्ड अभी फिलहाल हासिल नहीं करूंगा, बस मैं द प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करता हूं, यहां सभी बेस्ट टीचर मिले जिनसे समझ जाता हूं। थैंक्स सर, ओके। अब एग्जाम में देकर एग्जाम में बेहतर करके आओ, एग्जाम को क्रैक करके आओ, समझ गए न? आगे बढ़ो अगले सवाल की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में आओ। ठीक है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप चाहिए। भाई जो है राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना, वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होने चाहिए। और इसका तो आप एरिया जानते हो, इसका एरिया हमारा होता है ए और ये एच, तो हाफ ए स्क्वायर होता है, या फिर एरिया बराबर 1/4 एच स्क्वायर भी होते हैं, 1/4 एच स्क्वायर भी होता है। खैर हमें इतना की जरूरत है अभी फिलहाल। तो एरिया हमको दे रखा है 8, यह 1/2 ए स्क्वायर, तो ए बराबर 8 दूने 16 का 4 हो जाएंगे। कह रहा इसका पेरीमीटर बता दो। अब जरा सा आप सोचो, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 हो जाएंगे। तभी नो कर भाई 1 चलता है। इसका पेरीमीटर 4 + 4 + 4√2 यानी 8 + 4√2 हो जाएंगे। और ऐसा जो है हमको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अमृता कुमारी जी का बिल्कुल सही है, गुड़िया बी। और जो है गलू, गलू क्या होता है भाई, आर.एस. अग्रवाल रिवीजन है, रिवीजन है, टोटल रिवीजन है गुरुजी, तो हो जाएगा क्या रिजल्ट। अरे भाई आर.एस. अग्रवाल से रिजल्ट जो है नहीं होता है, वो रिवीजन करने के लिए है, समझ गए। रिवीजन करने से होगा क्या कि आपकी जो है कई प्रकार के क्वेश्चन रूबरू हो जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 6 to 8 और 9 10th में सिर्फ आर.एस. अग्रवाल पढ़ के रिजल्ट संभव नहीं है। ठीक है सर, आप साउथ के हीरो लगते, कैसे संभव है, साउथ के गुंडा बोलता तब लगता, हीरो बोल दिया फिर मस्का लगा दिया एकदम जो है। कैसे कैसे लोग हैं धरती पर। आइए अगले सवाल की ओर। तो ये जो है आप जान ही रहे हो कि अगर ये टेस्ट आप जो है ज्वाइन करते हो तो इससे जो है हम सब बच्चों को बोल रखे हैं कि अगर आप इस टेस्ट को यानी जो है बीपीएससी 40 क्वेश्चन वाला अगर आप टेस्ट कर लेते हो तो एसएससी के एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे, बशर्ते मेंस में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 6 to 8 9 10th आराम से हो जाएगा। और रेलवे के तमाम जो है आपके एग्जाम के क्वेश्चन रूबरू इसी तरह से हो जाएंगे। इतने एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी जो आप डिस्कशन अभी यहां पर देख रहे हो। अब जो है इस सवाल पे आ जाइए। x + y + z सारा दिया हुआ है, तो आप जो है रूल जानते होंगे, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर
ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना जो है रूल सब कोई जानता है, ठीक है, इतना रूल सब कोई जानता है। अब यहां पर जो है सब वैल्यू रखते जाइए। ये हमने 25 यहां पर रख दिया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड ये तो वैल्यू निकालना ही है, तो हम जो है ना इसका नाम कुछ रख लेते हैं, एक्स नाम रख लेते हैं, ठीक है, एक्स नाम रख लेते हैं इस पूरे को। अब यहां पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 85 हो गया, अब माइनस 3 गुना 20 हो गए, ठीक है। तो यहां पर x बराबर कितना हो जाएगा 25/25 यानी 1 आंसर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। सर हिंदी सिनेमा के विनोद खन्ना है, ये अल्लाह हो गया जो है मक्खन लगाना शुरू। विनोद खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वह एक दशक में, मतलब अपने दशक में, वो जो उनका जो सिनेमाई मतलब जो है साल था, वह सबसे जो है मतलब हैंडसम, मतलब क्या कहते हैं वहां, हैंडसम हीरो में से एक थे। उनके जैसा उस समय बॉलीवुड में कोई नहीं था, देखने में उतना स्मार्ट लगते थे वो। उस समय देवानंद, राजेश खन्ना, उन सब की खूबसूरती के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकते थे। हालांकि मतलब जो है सफल फिल्मों में जो है उनसे ज्यादा लोग थे, लेकिन जो है उनका जो खूबसूरती था वो सबसे बेस्ट था भाई। उनका हम एक इंटरव्यू देखे थे, बहुत सारे उनके जो है, जैसे शक्ति कपूर हुआ, उनके बारे में राजेश खन्ना भी बोले हुए हैं, उनके जैसा हैंडसम उस समय कोई नहीं था, समझ गए। और विनोद खन्ना एक समय जो है चरम पर थे, उनके जैसा जो है फिल्में जो है उनके भूली में इतना थी, लेकिन बीच में जो है उन्होंने मतलब फिल्मों से अचानक घोषणा कर दिया कि अब मैं फिल्में में संन्यास लूंगा, और वह जो है रजनीश के जो है चेला बन गए थे, मतलब उसके शिष्य बन गए थे, ओशो जिनको कहते हैं हम लोग। तो ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा मेहनत आपको करवाएगा। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा आपको 8 दे रखे हैं, तो हम, और अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दे रखा है 2√5। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको समीकरण 1 बोल दो, समीकरण 2। तो आप क्या करो कि समीकरण 1, 2 को, 1 और 2 को वर्ग कर लीजिए, यानी स्क्वायर करने पर जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे आपके कितने, तो भाई 64 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएंगे 2√5 का स्क्वायर, कहने का मतलब है 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहां से अगर आप जो है ये चाहते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहां से आपको एक कट जाएगा, 84 का आधा 42 हो जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा चाहते हो तो घटाइए 44, 44 को 4 से भागा दीजिएगा तो 11 आ जाएंगे। इस दोनों से जो है ये वैल्यू हमको मिल चुका है, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल चुका है। साउंड इश्यू आ रहा है यहाँ पर इनका कहना, तो आप लोग जो है जल्दी से बताएंगे क्या इनका कहना सही है कि साउंड की जो है कोई भी प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताएंगे। तो ये वैल्यू हमने यहां से ले लिया। अब हमें जो है ये अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 चाहिए। इसके लिए हमें जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पावर 4, ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें वैल्यू चाहिए ना भाई, वैल्यू चाहिए, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कैसे निकलेगा, तो आप लिखोगे इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, नहीं, यहां पे हमें जो है इसका स्क्वायर लिखना होगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हमें लिखना होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 42 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुना 11 का स्क्वायर यहां मिल जाएगा। तो 42 का स्क्वायर होगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूने 8 दूने 16, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 1 17, उसमें जो है हम क्या करेंगे 121 का डबल यानी जो है 242 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 6 में 4 गया 2,
और 17 हम दोगे 15, 1522 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो ना, ऑप्शन आप पकड़ में आ गया ना कि भाई 1522 वाला आपका आंसर होगा। यानी जो है हम यहां पर 1522 एक्स हो गए हमारे। अब अल्फा इंटू बीटा भी हमें चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है किधर 11, तो उसका पावर 4 चाहिए, मतलब 11 का पावर 4 इतना ही आएगा, 14,641 आ जाएंगे आपके। तो यहां पर जो है इसमें हम रख लेते हैं 14,641, 14,641, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खरखर की आवाज आ रही थी जो कि अब ठीक हो चुकी है। ओके सर, आर्यश अग्रवाल बुक कब से पढ़ाइएगा? थोड़ा सा जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लास हल्का होने दो, समझ गए, तब उसके बाद बताते हैं। यानी इस वीक को छोड़ दो, अगले वीक से हम घोषणा करेंगे। ठीक है, एक वीडियो शेयर और लाभांश पर भी बना दीजिए। बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। आपके जो है ये क्या कहते हैं उसको, इसको नोट कर लिया गया है आपकी बातों को। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम जो है किसके बराबर है, डिटेल से चलिएगा, साइन कॉस में बदल लीजिएगा, या फिर हम यहां पर थीटा देख रहे हो, कॉस बाय साइन, तो कॉस और साइन नीचे ऊपर रहता है, तो मैक्सिमम में हम 45 डिग्री अप्लाई करते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉट 45 यानी 1, कॉस 45 1/√2, 1 - 1/√2, ऊपर हो जाएंगे आपके √2 + 1 और नीचे हो जाएगा √2 - 1। अब इसको रेशनलाइज कीजिएगा, अगर आप रेशनलाइज कीजिएगा √2 + 1 और √2 -1 ना +1, ऊपर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और नीचे 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेंगे। इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएंगे, तो √2 + 1 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो √2 + 1 दे सके? ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो √2 + 1 दे सके? तो जल्दी से तुम लोग बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। 1 माइनस तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो √2 + 1 दे दे? तो इससे तो 1 माइनस नहीं आ पाएगा। सेक जो है 45 का वैल्यू √2 और 10 45 का वैल्यू 1, इसी से आएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। मानिक कुमार जी क्या कहते हैं, 9 10th में रिजल्ट इतना, कितना आर्यश अग्रवाल कंप्लीट है तो और क्या करना है गुरुजी, क्या क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखिए, पहला काम क्या है, धैर्य रखना है। और हम लगातार जो है एक एक तरह के वीडियो को जो है आप लोग तक पहुंचाते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब प्रभु जी आ गए हैं और अब लगातार जो है मैसेज करेंगे। ये आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जो है, ट्रायंगल एबीसी में यानी ए बी और सी, कह रहा है कि जो है एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक, तो मेरा भाई जो है बी ऊपर ले लेते हैं तो दिखने में जो है ठीक लगेगा। तो बी का जो है समद्विभाजक हमें जो है एसी पर डी पर मिलता है। ए बी हमारा 10, बीसी हमारा 11, एसी में जो है पूरा 14 दिया हुआ है और एडी हमको निकालना, ये एक्स, तो ये 14 - x हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे यहां पर, 10/11 बराबर x/14 - x। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबको याद है ना भाई, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो जाता है। अब यहां से जो है जरा सा सॉल्व कर ले, एडी यानी एक्स निकालना है, तो भाई 140 - 10x और बराबर इधर x 11x, 21x बराबर 140 हो जाएंगे। तो x बराबर हमारा 140/21, 7 से काटो 20, 7 से 3, यानी x का वैल्यू जो है 20/3 आ जाएंगे। तो 20/3 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केजरीवाल जी जो है दूर से ही जो है ये जताना चाह रहे हैं कि वो आ चुके हैं। ठीक है, आपका स्वागत है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
अगले सवाल की ओर चल देते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि x जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 12, 15, 16 और 20 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 9, 12, 13 और 17 आएंगे। तो गैप जो है सबका इक्वल ही आएगा, 3 ही गैप आ रहे हैं सबके। तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा, यानी एलसीएम ऑफ 12, 15, 16 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 ना, 180 नहीं हो पाएगा। 120 में ये भाई साहब बाधक डालेंगे, बाद बाकी 120 में सेटिस्फाइड है। 120 में 8 भी है, 8 दूने 16, यानी 120 दूने 240, यानी इसका एलसीएम हमारा 240 हो जाएगा। ठीक है, डेली 8 बजे जुड़िए। आज से जो है यह स्टार्ट हो चुका है और आज से जो है सप्ताह में 7 दिन, यानी जो है सप्ताह में 7 दिन आपका काम होगा। सैटरडे संडे आपके लिए बेस्ट चीज ला रहे हैं, ध्यान बस लगाते रहिए। आप इतना जल्दी कैसे बना लेते हैं? अरे भाई प्रैक्टिस है भाई, देख रहे हैं बाल भी झड़ गया ना, ये भी तो समझो। इतना साल का अनुभव है तो क्या हम बैठ के एलसीएम निकालते रहेंगे? तो एक्सपर्ट इसी को न बोलते हैं भाई। तो यहां 240 हो गया। अब सवाल उठता है कि वो संख्या कौन सी है? तो कह रहा है कि हमारा जो है अगर संख्या छोटा छोटा कहता न तो 240 में 3 घटा देते, आंसर हो जाता। लेकिन अब जो है कह रखा है, तो मेरे भाई जो है आपको करना क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना, 999, और इसको 240 से जो है आप डिवाइड करो। कितना बार में लगाओगे आप? सोचो जरा सा। 24 चौका 96, यानी 960, ये 39 हो गया। ठीक है, और कितनी बार लगा सकते हैं? 24 से 8 दूने 16, 9 बार में लगा दें। ठीक है, 240 है हमारा, 9 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। एक ही बार तो यहां लग रहा है, हम 9 बार कहां जा रहे हैं, एक ही बार तो लग रहा है। 24 दूने 48, ज्यादा ही हो जाएगा। तो यहां पर 9 में 4 गया 5, 159 इससे बाहर फेंक देना है। तो 9999 159 ये बाहर कर देना है। 0, 9 में 5 गया 4 और यहां पर 8, 9840 वो नंबर है जो इस सब से टोटली डिविजिबल हो जाता है, ये वो नंबर है। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि हमारा जो ये जो है ये सब रिमाइंडर कैसे आएगा? तो हम 3 उसमें घटा देंगे, यानी जो है 9840 में फिर 3 घटाना पड़ेगा, तो 9837 ये वो नंबर है, ये वो नंबर है। और इसी का नाम क्या है मेरे भाई? इसी का नाम x है। तो अब कह रहा है इसके अंकों का जो है सम ऑफ देयर डिजिट्स क्या हो जाएगा? तो 9 + 8 + 3 + 7, तो 7 3 10 और 9 8 17, यानी जो है इसका 27 हो जाएगा सम। यानी ए नंबर ऑप्शन में हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जाना होगा हमें। रोहित वर्मा जी बोल रहे हैं कितना टाइम से स्टार्ट करते हैं? मेरे भाई जो है 8:10 मैक्सिमम आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, जल्दी नहीं बन पाता है हमसे, रश्मि श्रीवास्तव जी बोलते हैं, उसमें प्रैक्टिस की आपकी कमी है, बस वही करना है आपको दिन रात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा खतरनाक सवाल है ये, बस थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा। ये 1 लिखा हुआ है, जरा सा सोचो 1 आप बैलेंस कैसे करोगे? और आपके सामने एक और कंडीशन है कि इतना बराबर 1024 है। तो 1024 कैसे कैसे आप लिख सकते हो? 1024 आप 1024 के पावर 1 लिख सकते हो। ठीक है, और 32 का स्क्वायर लिख सकते हो। 32 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, यानी 2 का पावर 10 रख सकते हो, ये हो सकता है 1024। 4 का पावर 5 रख सकते हो। ठीक है, और 32 के पावर 2 और 1024 के पावर 1। सोचते हैं किस पर बैलेंस हो पाएगा हमारा, कि दोनों को पहले बैलेंस कर लेते हैं।
अगर हम एक लाना चाहते तो x पावर 0 लिखना पड़ेगा, तो y प्लस जेड 0 हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो एक का पावर अगर कुछ भी ले आ सकते हैं, एक का पावर कुछ भी हो सकता है, तो हम x का वैल्यू कितना ले ले, x बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1 और फिर बचेगा हमारा y, z प्लस वाई, देखते हैं कितना हो जाएगा। 729 भी एगो टर्म दिया हुआ है, 729 कितना पर बैलेंस हो जाएगा। तीन तीन कंडीशन है हमारे, एक कंडीशन ये हो गया हमारा, एक और कंडीशन यहां पर z का पावर x प्लस वाई बराबर 729 दे रखा है, 729 का पावर 1 हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा सोचो जरा सा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे ना बड़ा लंबा बनेगा। आप बैलेंस कैसे करोगे ये सोचो आप। x बराबर अगर हम 1 रख लिए तो ये बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। यहां हमको z प्लस एक्स चाहिए, यहां हमको x प्लस वाई चाहिए, जो ये 729 ला दे, ये 1024। ये काम करो ना, 10 पर आ रहा है ना, 10 पर आ रहे हैं, यानी 10 लाना है ना। तो z को अगर हम 9 लिख दे तो 9 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये कर देंगे हम। और फिर y यानी हो गया, मिल गया रे भाई, उतना जाने की जरूरत नहीं, 10 हो गया और y के जगह पर हम 2 रख देंगे, सारा चीज बैलेंस हो गया। मतलब x बराबर 1 और जो है y बराबर 2 और z बराबर 9 पर यह जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस क्या लिख रहे हो और भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई। अब जो है जाकर हमें जो है सब बैलेंस हो गया, तो हमको मान कितना निकालना है, तो मान निकालना है हमें z प्लस 1 और y प्लस एक्स प्लस 1, यानी z प्लस 1 कहने का मतलब 9 1 10 और यहां पर हमारा 2 1 और 1, 2 1 3 और 3 1 4, यानी 10 टू दी पावर 4, मतलब 1 2 3 4। भाई ऐसा जो है आपके बी नंबर ऑप्शन में दिए गए, तो बी नंबर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा ठाकुर के डायलॉग सुना है ना, तो मामा ठाकुर एक डायलॉग में क्या बोलता है भाई, थूकता हूं मैं तुम्हारी शकल पे, समझ गया। अमित कुमार जी बोल रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आया। देखो भाई क्या है कि जो है इस तीनों को जो है ना हम यहां पर जो है तीनों को बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। तो हमने जो है x1 लिखा तो ये भी हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसके पावर 11 कर देते हैं, 9 2 11, ये भी सेटिस्फाइड। ये हमने लिया 1024, 2 का पावर 10, 10 भी हो गया, ये 9 और 1 10, ये भी बैलेंस, 2 का पावर 10 इतना होता है, ये हो गया। ये तीनों हमने बैलेंस किया है, तो इतना पे बैलेंस हो पाता है, वैल्यू पुटिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वैल्यू पुटिंग आप बोलते हो। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस प्रकार बांटनी है कि a का जो है दुगना, b का जो है पचगुना और c के सतगुना के बराबर है। इस तीनों का जो है एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगे एलसीएम। तो a b c की बात करो, 2 से भाग दोगे 35 दुने 70, 5 से भाग दोगे 14 25 70 और 7 से भाग दोगे 10 बार में, तीनों का जो है निकल के आ गया। अब इस तीनों को अगर हम जोड़ ले 45 10 हो जाएंगे, 55 और 4 59 हो जाएगा, वह दिया हुआ है इतना, 20 बार में कट जाएगा। ए का हिस्सा मतलब 35, 35 दुने हो जाएंगे 70, यानी 700 रुपया ए को मिल जाएगा, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और कल से जो है ना लाइव रहना तुम लोग, समझ गए। और ज्यादा जोर से बोल भी नहीं पा रहे हैं, आवाज थोड़ा
एक हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुगर्मानुपाती है, यानी कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो भाई साहब, यानी मूल्य जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भार के स्क्वायर के। ये दिया हुआ है हमको। 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 है। हम इसका नहीं भी इस्तेमाल करेंगे ना तब भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए। तो हीरा का मूल्य पहले कितना है, 14। हीरा जो है भार दिया हो तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये मूल्य में आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196। अब ये टूट गया है भाई साहब, टूट गए, 5 और 9 बन गए, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 25 प्लस 81। 25 प्लस 81 तो भाई 8 1 5 1 6 8 2 10, 106 बन गया हमारा। अब आप देखो पहले 196 रुपया था, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 196 था, अब जाके 106 हो गया। तो मेरे भाई 90 रुपया का जो है यहां पर हमको लॉस हो गया। 90 किस पर, तो भाई 196 पर, 196 पर हो जा रहे हैं। इसी का हमें चाहिए, इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत हानि हुई है, प्रतिशत लॉस हमें यहां पर ढूंढना है। भाई 14 पचे हो जाएंगे 70, ठीक है, 14 से 14 यहां हो जाएंगे 7 और यहां 50, यानी 250/7। तो 7 चौका हो, हो 7 चौका 28, तो आप लगा भी नहीं पाओगे, गलती काट दिया हमने क्या। अरे यार 90, हम 70 सोच रहे हैं, रुक जाओ भाई। 90 और उसके बाद 196 और गुना 100, ठीक है। कितना से हम काट दें इसको, ज्यादा से ज्यादा ये 45 से कट रहा है, ठीक है। 2 से काटोगे 9 दूने 18 और 8 दूने 16, ठीक है। 4500 को अगर 98 से डायरेक्ट भाग, इधर काटने की जरूरत नहीं है, जीरो में जो है भाग देने में फायदा होता है। 9 चौका 36, 4 से शुरू होने वाला, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 से शुरू होने वाला ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई। 100 चौका 400, 400 में हम 4 घटा दिए, बच गए हमारे पास इतना। 6 बार में तो लगेगा नहीं, 5 बार में लग रहा है, तो 45.92% हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आपके बी आंसर हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानी कुमार जी 45.92%, बिल्कुल सही है। हम आज ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब रियल सीपी एसपी हम ले लेते हैं 6 रुपया मान लेते हैं, ठीक है ना, 6 रुपया मान ले। और मेरा जो है एसपी बनेगा कितना, 5 रुपया। बेचने से 10% लाभ होता है, मतलब सीपी हमारा हो जाएगा 5, 10% लाभ मतलब 100 ऊपर रहेगा और 110 नीचे रहेंगे। तो हमारा 0 0 खत्म, ये हो गए 50/11। अब कह रहा है कि अगली बार हम जो है, अगली बार हम 6 रुपया में बेचेंगे, अगली बार हम 6 रुपया में ही बेचेंगे, तो हमें कितना जो है क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुना 100। 11 छके 66 में 50 घटा दिए 16, 16 दूने 32% आ गया भाई, 32% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 32% हो जाएगा। गैस नहीं है सर, क्या करें, अब लगता है घर जाना होगा सर जी। ओ माय गॉड, गैस नहीं है मेरे भाई, गैस तो आजकल मिल भी नहीं रहा है भाई,
गैस पर्याप्त मात्रा में, मतलब जो है ना भारत में पर्याप्त मात्रा में गैस है, लेकिन हो क्या रहा है कि बीच में बिचौलिया सब जो है ना ऐसा मूवमेंट बना दिया है कि आदमी जो है कुछ कर नहीं पा रहा है। आइए अगले सवाल पर। एक चतुर्भुज एबीसीडी में सी और डी के द्विभाजक यानी बाइसेक्टर हमको यहां दे रखा है, ए बी सी और डी। इसके जो है सी और डी के द्विभाजक कोई पॉइंट पर मिल रहा है, ई पॉइंट पर ना, कह रहा है सी ई डी, यह हमारा 56, कोण ए हमारा 49, ये हमारा एक्स। तो भाई ये एंगल सीईडी बराबर क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 होते हैं। तो ये हमारा 56 गुना 2 हो जाएगा, एंगल ए 49 प्लस एक्स मान लेते हैं। एक्स बराबर हमारा 6 दूने 12, 112 में 100 मतलब 49 घटा दोगे आप, 3 हो गए हमारे 63 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। अब इसमें मोदी जी क्या करेंगे भाई साहब, गैस जो है अब जो है उधर ही हो रहा है तो बीच में देख जानबे न करता है कि जो है तुम भी दुकानदार रहोगे तो सब जो है आपदा में अफसर नहीं बोलते हैं, उसको उठाने की तुम कोशिश करोगे, तो वही चीज है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। 75 अंकों का जो है औसत हमको दे रखा है, डिविएशन से बनाएंगे इसको, डिविएशन रूल बेसिक अपना बना लेना। 75 अंकों का 45, 50 अंकों का 42, अंतिम 26 अंकों का 52, और कह रहा है कि 50वां बताइए। तो आप जानो 75, इसको जोड़ेंगे तो 76, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 76, 40 क्वेश्चन तक चलेंगे भाई। तो 76 ये हो रहा है, 75 और 76, आप एक वो नंबर निकालना है। एवरेज कहता है कि सबका 45 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहां देखो 45 से हो गए 42, कितना कमा, 3 कम गया, किस पर, 50 पे, 50 पे 3 कम गया मेरे भाई। और हमने आपको ये बताया था अगर ऊपर वाला ये 75 और नीचे वाला 76 हो रहा है, उससे ज्यादा है तो यहां माइनस हो रहे हैं तो माइनस ही करना है। 45 से हो गए 52, यानी जो है 7 बढ़ गए, बढ़ा है तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 7 गुने 26। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 45 माइनस ये हो गए आपके 150, और ये हमारा 7 छके 42, 4 7 दूने 14 और 4 18। ठीक है, तो 150 घट गया, 32 बच गया, 45 प्लस 32 यानी आंसर हो गए आपके 77, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 77 हो जाएंगे। ई सर जी, ई नहीं होगा, बी हो जाएंगे 77। यह मेथड बहुत थोड़ा मेहनत करवाता है लेकिन बेस्ट मेथड है, समझ गए ना, इसको डिविएशन रूल बोलते हैं, बेस्ट मेथड होता है। एक वस्तु के 2% हानि पर आप बेच दोगे और फिर जो है देख रहे हो यहां पर 2% हानि, और ये 2% हानि बाद में 20% लाभ में बदल जाना चाहिए। कितना का गैप, 22% का गैप हुआ। ये जो 22% है वह जो है 44 के बराबर है, तो 22 दूने 44, तो आपका 100% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। सर एक बार डिविएशन डिटेल में बता दीजिए, अलग से हम इस पर वीडियो बनाएंगे, समझ गए। बस अभी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। यहाँ वाला जो है 75 है, यहाँ 76, अगर बड़ा हो जाता है नीचे तो घट रहा है तो घटेबे करेंगे, जुट रहा है जुटेंगे ही। अगर इससे ये छोटा हो जाता है, जैसे 75 है यहां आ गया 74, ठीक है, तो आपको घट रहा है तो आपको जोड़ना होगा, बढ़ रहा है तो आपको घटाना होगा। ये बस दिमाग में लेकर चलो। फिर से सुनो क्या बोले हैं, यहां अगर जो है इससे बड़ा, यहां 76 हो रहा है, बड़ा हो रहा है, घट रहा है घटाना है, जुट रहा है जोड़ना है। अगर इससे छोटा आ जाए इधर वाला तो घट रहा है तो जोड़ना है, बढ़ रहा है तो घटाना है। इतना दिमाग में फिट कर लो।
उसके बाद जो है किसी दिन वीडियो वगैरह सब बनाएंगे। धीरे धीरे तो सब चीज पर वीडियो हम बना रहे हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की क्रमिक छूट देता है और 1400 में बेचता है। अंकित मूल्य बता देना है। मेरे भाई मार्केट प्राइस 20% छूट दोगे तो 80 हो जाएगा और 30% तो 70 हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वह 1400 में अवेलेबल है। तो यहां से जो है आप निकाल सकते हो इसका। 2 जीरो तो यही खत्म हो गए। 8 सते हो गए 56, 14 चक्के 56 और इधर 25 से, यानी जो मेरा मार्केट प्राइस है वह कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएंगे। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गुड़िया जी जो है गलत लगता है आंसर दे दिए थे। आइए इस सवाल पे 24। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। मान लो ये केंद्र है इस सबका ए और ये बी, ठीक है। यहां से इसको मिला दिए, यहां से ये रेडियस हो गया। तो आप जानते हो कि जब सेंटर से होकर जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ये आर, ये भी आर, तो ये भी हमारा आर हो जाएगा और इसको जब मिलाओगे तो ये r/2 हो जाता है। यानी अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा हमारा 8 ही रहेगा भाई। ये हमारा 8 हो गया, ये भी हमारा 8 हो गया, ये 4 में बदल जाएगा। कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा, यानी जो है कॉमन कोड निकालना है, मतलब सी और डी का वैल्यू निकालना है। पहले हम CM निकाल लेते हैं। √8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 1 गया 3, यानी 4√3 हो जाएगा। तो अगर हम CD निकालना चाहते हैं तो इसका हम करेंगे दुगना, यानी 8√3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8√3 मतलब जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा पानी वानी मंगवाते हैं तुम लोग, तब तक एक सवाल बना, बहुत हल्का सवाल है ये। एक छात्र एक संख्या में 4/3 से बदले 4/3 के बदले 3/4 से गुना कर दिया। तो उसकी गलती पता लगाना है कितना किया। भाई 4 गुने 4 16 लाना था, 3 गुने 3 9 ला दिया। इसका गलती कितना हुआ, 7 गलती कर दिया। कितने पे, 16 पे। 7 गलती कर दिया 16 पर। इरर ढूंढना है आपको। भाई यहाँ पे 4, ये हो गए 25, 25 सत्ते हो गए 175 और 4 से इसे भाग देना है। 4 चौका हो गए 16, 4 तिये हो गए 12, 43 से 7.5 मतलब 43.75 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए उसका जो है रियल वैल्यू बताइए तो 4 गुने 3 यानी 12 का वैल्यू अगर निकाल देते तो आंसर हो जाता। दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये जो दूरी दिया गया है ए और बी, वह हमको 12 दे रखा है। इनके क्षेत्रफलों का योग, अगर हम इसको आर बोल दे तो इसको 12 माइनस आर बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। 12 माइनस आर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। 12 माइनस आर हो जाएगा। तो क्षेत्रफलों का योग, इसका हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया पाई 12 माइनस आर का स्क्वायर, बराबर कितना, 74 पाई दे रखा है। तो मेरे भाई जो है पाई 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 कैंसिल, आर स्क्वायर 12 माइनस आर स्क्वायर बराबर 74। सॉल्व कर लीजिए या फिर जो है आर बराबर इसी में से कोई रख दीजिए। 5 अगर रख दोगे तो 25 और 12 में 5 घट गया तो आपके 7 बचे 49। अगर आप जोड़ते हैं 74 मिलता है,
यानी जो है आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग, आंसर आपके जो है 5 हो जाएंगे। गुड़िया रानी जी, दीपक, दीपक का बी आया हुआ है, गलत जवाब दे दिया है इन्होंने, ठीक है। पूजा कुमारी जी 5, बिल्कुल सही आंसर। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी में जो है, इसके बारे में तो हम कितनी बार न जाने पढ़ा चुके हैं कि अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं, एबीसी ही नाम कह रहा है, एबीसी में ए डी बी सी एफ जी और उसके बाद ये, चलो एबीसी हमने ले लिया। इसके बारे में हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, इस सबको मिला लीजिए और ये जो पॉइंट है आपका जी पॉइंट है। और जितना बड़ा बड़ा आपको जो है बॉक्स दिख रहा है वहां 3 रखना है और जितना छोटा छोटा है वहां हमें 1 रखना है। ये सब को बता चुके हैं, ये 3 है हमारा। टोटल कीजिएगा तो आपको 24 मिलेंगे। क्वेश्चन पे आइए अब। डीजीसी का क्षेत्रफल 20 दे रखा है, एजीएफ चाहिए। क्या दे रखा है, तो डीजीसी, डी जी और सी। आप देखो इसके बीच कितना डाटा आ रहा है, 3 और 1, 4 का डाटा आ रहा है। 4 का वैल्यू आपको 20 दे रखा है रियल में। अब क्या चाहिए, ए जी एफ, ए जी एफ, यहां का हमको डाटा चाहिए। ए जी एफ मतलब 4, 4 का ही वैल्यू निकालना है। तो आंसर तो सेम ही आ गया भाई इस क्वेश्चन का। अच्छा, ए जी एफ के क्षेत्रफल और बी जी एफ के क्षेत्रफल का योग, तो भाई ए जी एफ आपका 4 हो गया, ठीक है। और क्या नाम है इसका, बी जी एफ, बी जी और एफ, इसके बीच कितना आ गया, 3 1 4 और 4 4 हो गए 8, 8 वैल्यू चाहिए। तो 8 वैल्यू के लिए इधर दुगना हुआ तो इधर भी दुगना, मतलब आंसर कितने हो जाएंगे, 40 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 इस क्वेश्चन का सही आंसर। सर जल्दी में ऑप्शन कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, जल्दी में ऑप्शन सटे हो तो प्रैक्टिस करना पड़ता है ना भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहता है कि पॉइंट वाला, जैसे एलिमिनेट हम किए, पानी दे दिया था, कहां से लाया, ठीक है रहने दीजिए उसको। तो ये हमारा 40 हो जाएगा। अगले सवाल, एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच हमको 88 दे रखा है और आयतन पाई आर स्क्वायर एच 132 दे रखे हैं आपको। बेलनाकार वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहां से आप इसको भाग दे दो, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच, आप उसे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई आर एच, एक बार बचेगा, 2 से अगर काटे 44, 44 से काटे 3, यानी मेरा रेडियस कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें फिर से रखिए आप 2 पाई आर एच बराबर 88, तो आप 24 22 दूने 44 2 बार में, आर एच बराबर 7 दूने 14/3 हो जाएगा। 14/3 को आप क्या लिखोगे, 4.2/3, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4.2/3 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अरे ज्यादा आवाज जो है ना, 10 दिन लगातार क्लास इतना चिल्ला चिल्ला के लिए है ना, आवाज बंद गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है, ठीक है। मतलब अगर हमारा रेट और टाइम बराबर आप जाने तो SI गुना 100/, प्रिंसिपल, ये हमारा बेसिक रूल होता है। तो कह रहा है कि किसी राशि का जो साधारण ब्याज है राशि का 1/4 है। कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया होगा, ठीक है। और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है।
तो वर्षों की संख्या का 4 गुना कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसे टी बोले तो यह जो है आर उसका 4 गुना मतलब 4t, और टी की बात करें तो वह आर का 1/4 हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आर बराबर यहां पर हमको 10% मिल गया। समझ रहे हो ना हम कैसे लिखे? यहां जो है 4 गुना ये भाई साहब हैं, हम इसको लिखना चाह रहे थे, इसका ये 1/4 होगा, 1/4 हमने लिख दिया यहां पर, आर निकल गया। अब नया आर जो है 2% वृद्धि करने कह रहा है तो 12% हो जाएगा, 2% बढ़ाने कहा था। अब 5000 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? मेरा समय अब कितना है, यह 3 वर्ष दे रखे, तो 12 3 36 हो गया। तो आपको जो है 100% दिया हुआ है 5000, आपको कह रहा है कि 36% बता दो, एसआई मेरा कितना हो जाएगा 36%। तो 36% कितना हो जाएगा, 36 25 180 होता है, मतलब 1800 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। अमृता 1800, ठीक है। शबनम परवीन लेट से आ गए हैं, आपको 8 बजे मिलना चाहिए हमसे। जयंश बाबू जी है भाई 1800 ले आए हैं, ठीक है। मैच देखा था भाई उस दिन जो है गजब का मैच हुआ था ना। चलिए इस सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि यहां पर जो है रेट आपको दे रखे हैं 12% पर एनम, 12% पर एनम हो गया, ठीक है। 12%, 12/100, तो 12% का मतलब क्या होगा? 12% का मतलब कितना हो जाएगा? 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धित होने वाली 12% ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा? 2 वर्ष में हमको चाहिए ना। दो वर्ष हमको चाहिए, तो 2 वर्ष में हम लोग करेंगे क्या इसको? दो वर्ष हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये 8 माह क्या कर रहा है, प्रत्येक 8 माह पर ये चक्रवर्धित हो रही है, ये कहना इसका मतलब हमें जो है ऐसा सोचना है। मतलब जैसे छमाही तिमाही देता है, ये 8 महीना पर जो है कंपाउंडेड हो रहा है। तो रेट मेरा जो है 12 महीने का हुआ, हमें 8 महीने का चाहिए, तो 8% हमारा होगा। समय हमारे पास कितने हैं? तो समय हमारे पास 2 वर्ष हैं, यानी 24 महीना है। 24 महीना, हर 8 महीना 8 महीना 8 महीना कितना बार हुआ? 3 बार हुआ, 3 टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स हो गया भाई। अब आप जो है 8% 3 साल के लिए लगाओगे तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, समझ गए ना। तो मेहनत ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड और पढ़े हुए हो ना तुम लोग, रेशियो मेथड। 1 साल के लिए अगर लिखना रहता है तो 1, 2 साल के लिए अगर लिखना रहता है तो जितने साल उतने डाटा, तो इसमें 2 गो डाटा रहेगा, 2 से शुरू 1 पर खत्म। 3 साल के लिए हमें 3 से शुरू 1 पर खत्म, लेकिन इसमें 3 डाटा होना चाहिए। यहां 2 1 कितना हो गया, 3 हो गए, ठीक है। 3 हो गए हमारे, तो यही डाटा हमें लेकर चलना होगा। तो 3 साल के लिए CI मेरा 3 3 और 1 हो जाएगा। अब आगे आइए, 8% का मतलब क्या है? 8% का मतलब 2/25 है, फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 यानी 2/25, ठीक है, 2/25। तो अब यहां पर आइए, 62,500 है, उसका 2/25 हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई जो है 625 मतलब 25, 25 दूने 50, ये आ जाएंगे आपके 5,000 रुपया, ठीक है। 5,000 रुपया इससे गुना कर लीजिए। अब उसके बाद जोड़िए,
फिर एक बार और इसका निकालना है। 5000 का 2/25, 25 दूने 50, ये 200 दूने 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 से इसको गुना कर दीजिए, प्लस फिर 400 का 2/25 निकालना होगा। 25 चौका हो जाएगा 100, 16 दूने 32 रुपया हो जाएगा। 32 रुपया आप इससे गुना कर दो। अब जोड़िए आप 15,000, 1200 और ये 32, यानी 15 1 16 हो गया हमारा, और ये 232 हो जाएंगे। 16,232 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे। इस सवाल में किन्हीं को भी जरा सा दिक्कत है तो जल्दी से जल्दी से बताएंगे कि किन्हीं बच्चों को जो है इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताइएगा। हाँ MK झा जी, आप उस मेथड से भी चल सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत है और इसमें जो है कम मेहनत है, क्योंकि 25 का ही मल्टीपल चल रहा है, तो आसानी से जो है उसका काट सकते हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशियो मेथड आपको पढ़ा हुआ होगा, रेशियो से हम लोग काम करते हैं। जैसे 4 साल का अगर पूछा, 4 साल का, तो 4 से शुरू करेंगे, 1 पर खत्म। अब 4 गो डाटा चाहिए, 3 3 कितना 6, 3 1 कितना 4, इसी से बनता है ये रेशियो वगैरह सब। तो 3 साल का हमने उठा लिया यहां पर। अब आप देख रहे हो हर 8 महीने पर वह कंपाउंडेड होता है, तो 12% 12 महीना का, तो 8% 8 महीना का हो गया हमारा। इसका वैल्यू 2/25। अब आपके पास 2 साल का मतलब क्या है? 2 साल का मतलब 24 है, तो 24 महीना और हर 8 महीने पर तो 3 बार आपको जाना पड़ेगा बैंक, तो 3 टाइम्स हो गए। अब 3 बार का रेशियो लगा दिए और हर बार 2/25 निकालते गए, गुना करते गए। 2/25, 5000 का 2/400 गुना कर दिए, 400 का 2/25 32 गुना कर दिए, आंसर आ गया। अभी इस सवाल के लिए यह मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। एक घनाभाकार फर्श का क्षेत्रफल आपको 192 दे रखा है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। सबसे बड़ा छड़ की लंबाई, ठीक है, सबसे बड़ा छड़ की लंबाई यहां हमें निकालना है। सोचो जरा सा क्या हो जाएगा। घनाभाकार फर्श है, लंबाई गुने चौड़ाई 192, उस कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई चाहिए, लॉन्गेस्ट। तो देखो भाई, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ए गुना ए स्क्वायर दिया हुआ है 192। ठीक है, कमरा फर्श हमारा है घनाभाकार कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया तो नहीं पूछ रहा है कहीं। फ्लोर एरिया दे रखा है हमारा। ठीक है, ना यही तो हमारा होगा, लंबाई गुने चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, यही हमारा होगा। ए स्क्वायर बराबर 192, तो ए बराबर हमारा √192 हो जाएगा। 9 2 11 1 12, मतलब 3 से ये कट रहा है। 3 से काटोगे तो भाई 3 से काटोगे तो 6 तिया 18 और 4 तिया 12, यानी 64 का वर्गमूल 8√3 हो जाएगा उसकी भुजा। ठीक है, अब आप छड़ रखोगे तो डायगोनल निकाल रहे हो, √3a, यानी जो है √3 गुना 8√3, तो 8 तिया 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल फटाफट, मेरा तबीयत जो है ज्यादा ठीक नहीं है भाई, फटाफट करके खत्म कहानी करते हैं। एसिड है हमारा और वाटर है, 1:2 दे रखे हैं। कितना पानी मिलाए जिससे जो है परिणामी मिश्रण में 20% एसिड हो जाए। 20% एसिड अगर रहेगा
तो 80% मेरा जो है वाटर रहेगा, मतलब जो है 1:4 हो जाए, या 1:4 हो जाएगा। तो अब देखो आप मिला क्या रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो पानी जब मिलाना है तो एसिड सेम होना चाहिए, तो पहले से ही ये सेम है। तो मेरे भाई जो है पानी में 2 का अंतर है, 2 1 कितना हुआ 3, तो 3 का वैल्यू हमको पहले से 7.5 दे रखा है, काटोगे तो 2.5 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो आपका 2.5 दूने 5 हो जाएगा, यानी 5 लीटर आप जो है उसमें पानी मिलाओगे। ठीक है, गुड़िया सिंह 5, अमृता, शबनम, परवीन, जयंस जो है सबका 5 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A प्लस बी साथ मिलके जो है कोई काम, भाई 5 चौका 20 और बटे 20 और 4 24, 24 बटे 5 और गुना 5, 5 5 खत्म, मतलब 24 दिन में करेगा। देखो ना, ये दिन है हमारा और ये वर्क है आपका 1/5, ये दोनों तो उल्टा होता है, तो अगर इसको लिख रहे हैं तो इसको उलट कर लिखना होगा, मतलब 5 से गुना कर दिए। कह रहा है ए 3/4 काम को 30 दिन में, तो 4/3 लिख दो उलट करके, तो भाई 40 हो गए हमारे। कह रहा है समूचे कार्य को अकेले बी से निपटाना है, तो अकेले बी से निपटाना है, तब तो इस रूल से भी बना लेंगे, 24 गुना 40, दोनों के बीच डिफरेंस 40 माइनस 24, तो 24 गुना 40, एलसीएम से भी बना सकते हो, जितना देर एलसीएम लेंगे ये सब तो इससे बन जाएगा। 40 में 24 घटा दिए तो मेरे पास 16 बच गए, 4 से काट दिए 6, यानी 60 दिन आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो गए, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ए किसी काम को, भाई ये रूल आप जानते हो, एक एक चीज लिखना पड़ता है। ए प्लस बी किसी काम को x दिन में और ए किसी काम को y दिन में, तो ए बी किसी काम को x y माइनस x दिन में करेगा, ये रूल लगा दिए डायरेक्ट। किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है, ध्यान रखना 4 घंटे। ठीक है, तो 75 मिनट तक वह 56 की स्पीड से जा रहा है, 56 की स्पीड 75 मिनट, 75 बटे हो जाएंगे 60। ठीक है, तो आप कितना दूरी तय करोगे, यहां हमारा हो गया 15 × 75, 15 चौका 60, 14 14 पचे हो जाएंगे 70, यानी 70 किलोमीटर आपने चल लिया है। कितना देर में, तो भाई 75 मिनट में आप चल लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले 90 किलोमीटर को, 90 किलोमीटर को 60 की स्पीड, ये दूरी हमने 75 मिनट में तय की है। अगला जो आप दूरी चल रहे हो वो 60 की स्पीड से जाओगे, तो 90/60 मतलब 3/2, 3/2 कहने का मतलब क्या है, मिनट में बताना है ना, 3/2 घंटा मतलब 90 मिनट ही बोलो आप। ठीक है, तो 90 मिनट तक वह चलता रहा 90 किलोमीटर। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी, भाई 70 और 90, 9 7 16, 160 आप चल चाहिए हो, अब आपके पास 100 किलोमीटर बचा हुआ है, ये मेरा रेस्ट दूरी हो गया। और समय अब हमारे पास कितने बचे हुए हैं, तो 4 घंटा कहने का मतलब क्या है, 4 घंटा मतलब 4 गुने 60 मतलब 240 मिनट, 240 मिनट में हमने 90 और 75 ये तय कर लिए। तो हमारे पास जो है चाल बराबर दूरी बटे हमारा कितना समय हो गया, 9 7 16, भाई 165 हमने तय कर लिए, 165 इधर 35, 75 बच गए, 75 बच गए भाई। ठीक है, इतना ही बचा है हमारा। पचहत्तर मिनट बचा हुआ है, 75 बटे यहां पर अगर हम 60 लिख दें तो यह 100 हो गया, और जो है 60 ऊपर 75 नीचे,
ये 3, ये 4, 3 से काटोगे 20, 80 की स्पीड होगा। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं, जल्दी खत्म करते हैं। कल ही तबीयत बिगड़ गई थी, कल ही डिस्कशन ये हो जाता। नाव की अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में जो है 14 की स्पीड है आपका, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में इसकी जो गति है वह 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है? तो हमें बी निकालना है। बी बराबर डी प्लस यू बाई 2 होता है। 14 प्लस 10/2, 24 का आधा, यानी नाव की जो स्पीड है वह 12 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि अगर 72 किलोमीटर जाना है 12 की स्पीड से, तो उसे लगने वाले हैं 6 घंटे, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 घंटे। गुड़िया, अमृता, शबनम, परवीन, बिल्कुल सही है आंसर। तो जो है 6 घंटे आपके आंसर हो जाएंगे। ए और बी यहां पर दिए गए हैं। ए और बी 8 साल पहले 2:3 दिया हुआ है। 8 साल पहले, 4 वर्ष पहले, 8 साल पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 5:7 है। अब जरा सा जो है थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज किस में करेंगे, 8 वर्ष पहले दिया हुआ है और 4 वर्ष पहले दिया हुआ है। ये जो है यहां से यहां आने में जरा सा कोई बता दो कितने साल का गैप हुआ? कोई भी आदमी जो है कितने साल का गैप हुआ बता दो। 8 साल पहले का डाटा है, ये 4 साल पहले का डाटा है, तो बताओ इस दोनों के बीच कितने साल का गैप? 4 साल का, बिल्कुल सही है। यही मैं कहना भी चाह रहा था कि 4 साल का गैप हुआ, ठीक है न? 4 साल का गैप हुआ। तो अब देखिए वर्टिकल डिफरेंस, यहां 3 का और यहां 4 का, संभव ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमें जो है गैप समान करना होगा। तो 2 3 में कितना का? 1 का गैप। 5 7 में 2 का गैप। तो मेरे भाई 4 और 6 हो गए, यहां 5 और 7 हो गया। तो कितना का वर्टिकल गैप? 1 और 1 का। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गए। 1 का वैल्यू मेरे भाई 4 हो गया। कह रहा है अब से 8 साल बाद, अब से कोई एक डाटा आप टच करो, यहां ये टच कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का वैल्यू 16 और 6 का वैल्यू आपका 6 चौका 24। ये डाटा कब का है? ये डाटा 8 साल पहले का है। तो प्रेजेंट में जब आओगे तो 8 साल आप ऐड करोगे, तो 16 8 हो गए 24 और 24 8 हो गए आपके 32। अब कह रहा है यहां से 8 साल बाद जाओ, यानी फ्यूचर में आप जाओ, तो फ्यूचर में फिर 8 साल जोड़ोगे, तो 24 8 हो जाएंगे आपके 32 और 32 8 हो जाएंगे 40। इसी का रेशियो हमें चाहिए। तो 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी 4:5 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो 4:5 जो है अमृता का सही है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही है भाई। गुड़िया सिंह का जेंस 4:5 बिल्कुल सही है। पहले हमने जो है 8 साल पहले का डाटा निकाला, फिर प्रेजेंट का और फिर फ्यूचर का निकाल लिया। 4:5 इसके आंसर हो गए। अगला सवाल कह रहा ए किसी काम को जो है 15 और बी किसी काम को 21 दोनों मिलकर, अभी तुरंत इसका रूल बताए थे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, यानी 15 गुना 21। अब 15 21 जोड़ लोगे तो आपके पास 36 हो जाएंगे। 7 या 21 और ये 12 3, यहां पर 5 से 3 बार में ये 4, 35/4 हो गए, ठीक है। 35/4 यानी 8 चौका 32, 8.3/4, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, यानी जो है a+5d आपको 13, 12वां पद यानी a+11d आपको 25 दे रखे हैं। इसका कह रहा है पहला पद मालूम कीजिए। इसको घटा लो, इसको आप घटा लो, ठीक है। खत्म कहानी। 11 में 5 चला गया,
तो आपके पास बच गए 6 बच गए, और यहां पर 25 में 13 चला गया तो आपके पास 12 बच गए। डी बराबर 2 हो गए। 2 5 दूने 10, तो ए का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। इसका इनमें से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सर जी अशोका बैच में आप सुंदर लग रहे हैं। ओ है क्या कि जो है ना, मतलब जो है फोटो जो है ना क्रॉप किए हुए हैं, मतलब क्रॉप फोटो जानवे करते हो वगैरह सब जो है, बाल नहीं है मेरे, समझ गए? ये कमी नजर आ रही है। खैर छोड़ो, जहां ज्ञान है तो फिर वहां क्या जो एकदम। आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन। हम कभी इस विषय पर सोचते भी नहीं है। आइए इस सवाल पे। सबसे पहले कह रहा है कि एबीसी हमको दे रखा है। ठीक है, कोई त्रिभुज हमको दे रखा है एबीसी। तो एबीसी ये हमारा 3 और 2। भाई बोलने में नहीं बन रहा है भाई, जल्दी निकलना पड़ेगा। 5 और 4। तो सबसे पहले ए बी आप निकाल लो। कोई भी आप जो है रूल से चलोगे तो उसमें साइड आपको जरूरत पड़ेगी। ए बी बी सी सी ए जरूरत पड़ेगी ही। तो ए बी हम पहले निकाल लेते हैं। हाँ, हालांकि एक और मेथड से चले तो हमको साइड नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ी लंबा मेथड पड़ेगा, तो इसी मेथड से चलते हैं। ए बी हमारा कितना होगा? रूट अंडर 3 में 1 गया तो 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर। तो मेरे भाई जो है 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2 हो जाएगा। बीसी की अगर हम बात करें, बीसी तो यहाँ 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर, 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर, यानी 4 हो जाएंगे। सी ए की अगर हम बात करें, 5 में 3 गया तो 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको 2√2 हो जाएंगे, 4 यहां पर हो जाएगा। तो ये बात आ गई आपकी। अब जरा सा देखो यहां पर, ये जो है आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया है। आइसोसेलस ट्रायंगल है, लेकिन उसमें भी आप देखो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 2√2 और यह वाली भुजा आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, यह वाली भुजा 4 हो जाएगी। तो ये जो है ना फिगर, ये एक समकोण त्रिभुज का फिगर है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो सरकम सेंटर कहां पर होता है? उसका सरकम सेंटर इस पॉइंट पर होता है, मतलब इस मिड पॉइंट पर। एबीसी अगर हम नाम दे, इस मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमारा 3 और 2 है, बीसी का वैल्यू 1 और 4 लिए है, और सीडी का वैल्यू 5 और 4 है। इस दोनों के जो है ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का मिड पॉइंट बनेगा ये। तो मिड पॉइंट तो आप इसको निकाल दो, ये पी पॉइंट हो गया। 5 3 8 का आधा 4, और 4 2 6 का आधा 3, मतलब 4 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। 4 और 3 कहां पर है मेरे भाई? तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा, मिड पॉइंट से। हाँ बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हमारा 3 और 4 हो जाएगा। अगर जो है यहां नहीं होता तो हम वो वाला रूल लगाते कि हमारा बड़ी आर बराबर क्या होता है? ABC/4del। इसका हम इस्तेमाल करते, लेकिन यहां पर हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम AC का मिड पॉइंट निकाल दिए। तो यह 3 और 4 हो जाएंगे। आगे बढ़े अगले सवाल की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। माद मादिका बहुलक खुद से भी निकाल लेना यहां पर, समझ गए? माद जो है AM 12 आएगा, M 12, सब 12 ये आ रहा है, समझ गए? सब बराबर आएगा, इसमें से इनमें से कोई नहीं। निकाल लेना इस सवाल को, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, हाँ 12 12 12। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं निकलता हूं, मेरी तबीयत जो है अचानक बिगड़ते जा रही है। कल हम दोबारा मिलेंगे। ठीक है।